हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीटीएस एडवाइस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट लेटर। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कैसा होता है क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट लेटर। यहाँ पे कस्टमर को लगभग 75% का डिस्काउंट मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है कस्टमर के लिए। और यहाँ करीब उसकी आउटस्टैंडिंग 1,42,000 की थी, जो कि 35,000 में इसका सेटल हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसा होता है सेटलमेंट लेटर एक्सिस बैंक का। सबसे ऊपर इसमें है ना लोगो दिया हुआ होता है। उसके बाद में ना एक रेफरेंस नंबर होता है, यूनिक आईडी नंबर होता है। इसको आप है ना बैंक से वेरीफाई कर सकते हैं कस्टमर केयर से। उसके बाद जिस दिन सेटलमेंट हुआ उस दिन की डेट होती है। उसके टू कस्टमर का नाम लिखा हुआ था, उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है, डियर सर मैडम। फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है सेटलमेंट ऑफ एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ऑब्लिक लोन। एक अकाउंट नंबर होता है, ये यूनिक अकाउंट नंबर होता है। उसके बाद प्राइमरी कार्ड नंबर, जो कि आपका कार्ड नंबर होता है, ठीक है ना। जो आपके ना पास कार्ड होता है उसका नंबर होता है, लेकिन ये जो लोन अकाउंट नंबर दिया होता है ये आपका यूनिक होता है। फर्दर टू द डिस्कशन द बैंक हैड विद यू एज ए स्पेशल के वी एग्री टू एक्सेप्ट एन अमाउंट ऑफ ₹35,000 अगेंस्ट द टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹1,42,230.74 in which payment has to be made on or before 31 October 2022 in the below mentioned scheduled, and it does not set any precedent. The said payment shall be made एज अंडर। एक्चुअली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे कि आपका और बैंक का डिस्कशन हुआ है, इसे स्पेशल केस मानते हुए हम आपसे 35,000 रुपये लेने के लिए एग्री करते हैं आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में। लेकिन इसमें जो पेमेंट है, एक ही दिन का टाइम मिला है कस्टमर को, एक ही दिन सेम डे जिस दिन सेटलमेंट लेटर मिला उसी दिन इसको पेमेंट करना होता है। तो इसमें एक ही दिन का टाइम मिला हुआ है। एक्चुअली स्पेशल केस है इसमें, तो एक दिन में इसको पेमेंट करना होता है। नीचे है ना इसका पेमेंट का शेड्यूल दिया होता है, चेक से करना है, डीडी से करना है, अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, जो भी है। उसके बाद में ना आपको डेट दी हुई होती है और अमाउंट दिया हुआ था 35,000। मैं आपसे ये कहूँगा कभी भी है ना इनको चेक इशू ना करें, हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करें। क्योंकि अगर चेक इशू करते हैं, इन केस है ना अगर ये बाउंस हो जाता है या इस डेट्स के बाद है ना ये पेमेंट रिसीव होता है, तो वो सारा पेमेंट है ना इनके आउटस्टैंडिंग में एडजस्ट हो जाता है और आपको है ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान मतलब आपको हो जाएगा इसमें। तो हमेशा ना ऑनलाइन पेमेंट करें, अपने कार्ड के नंबर पर पेमेंट करें और सेटलमेंट लेटर मिलने के बाद उसको वेरीफाई कस्टमर केयर से करने के बाद ही पेमेंट करें। आइए आगे देखते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है। द अफोरसेड ऑफर इज सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक इफ़ एनी इशूड बाय यू टुवर्ड्स द अफोरसेड ऑफर। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर है ना ये जो ऑफ़र है, अगर ये ऑफ़र तभी वैलिड होगा जबकि है ना चेक आपका रिलीज़ हो जाएगा, अगर आपने कोई भी चेक है ना इस ऑफ़र के अगेंस्ट में दिया हुआ है। इन द इवेंट ऑफ योर फेल्यूर टू कंप्लाई विद द above mentioned payment schedule with respect to this settlement, this one time settlement offer will become null and void। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई भी फेलुअर है जो आपको ना ये ऑफ़र दिया गया है, इसके अगर पेमेंट रिसीव होने में इसके शेड्यूल के हिसाब से अगर नहीं रिसीव हुआ तो ये सेटलमेंट लेटर बिल्कुल जो ऑफ़र है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। एंड वेवर एंड कंसेशंस, जो भी वेवर और कंसेशन आपको मिला है वो सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे। इफ़ एनी ग्रांटेड सेल stand withdrawn with immediate effect and you will be liable to pay the total outstanding as on with interest as per the contractual terms and condition। मतलब अगर आपने है ना ये सेटलमेंट लेटर की डेट के हिसाब से पेमेंट नहीं किया तो आपको है ना जो भी है ना आपके ऊपर आपको है ना चार्जेस वगैरह लगे उसके साथ में टोटल आउटस्टैंडिंग आपको पे करनी पड़ेगी। Please note that any legal action already initiated by us will continue till closure of the credit card loan through payment of the settlement amount as mentioned in this letter। मतलब ये कहना कोई भी अगर लीगल एक्शन हमने आपके अगेंस्ट में है ना इनिशिएट किया हुआ है तो वो तब तक है ना कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप उस क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को सेटलमेंट अमाउंट को मतलब पे नहीं कर देते हैं, जैसा कि इस लेटर में मेंशन किया हुआ था। It is further stipulated that any legal proceeding, claims, demand, initiated or complaint lodged by you or on your behalf against the bank or its employee, official representative pertaining to this credit card loan shall be withdrawn unconditionally with immediate effect from the date of acceptance of this offer। मतलब कोई भी अगर आपने ना लीगल प्रोसीडिंग बैंक के खिलाफ है, उसके किसी भी एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल के खिलाफ अगर आपने कर रखी है इस कार्ड के अगेंस्ट में, तो वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते ही ऑटोमेटिक ही वो विड्रॉ कर ली जाएगी।
अनकंडीशनली विड्रॉ हो जाएगी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वी विश टू एडवाइज यू that as per the current procedure of credit information companies, if a matter is settled by paying an amount which is less than the actual outstanding amount on a certain date, the record of credit information companies will reflect the status as settled, except in written of case where it is shall be reflected as write off, and the credit information companies do not delete the record in such case. Please note that the case shown as settled may have adverse effect on the credit scoring and loan entitlement from financial institution, and scoring pattern depend upon the policy of the individual credit card information company, for which you may initiate corrective action at your discretion. In case you want to have clear credit record and nil outstanding dues, the settled account need to be paid fully, that is balance principal amount if any, along with the balance of accumulated interest till date of such further payment। मतलब ये बता रहे हैं कि अगर सिविल रिकॉर्ड में ये आपका सेटल्ड होकर आएगा, अगर ये राइट ऑफ से पहले सेटल हुआ है तो वहाँ पे है ना सेटल्ड लिखा आएगा आपके अकाउंट में जो सिविल रिपोर्ट आती है, अगर है ना उसके बाद हुआ है तो वो राइट ऑफ लिखा आएगा। साथ में ये कह रहे हैं कि अगर आप है ना कोई भी है ना अपने क्रेडिट स्कोर को आप क्लियर करना चाहते हैं तो और नील चाहते हैं तो आपको है ना जो भी उस डेट तक की जो भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हो उसकी और उसके इंटरेस्ट वगैरह सारा अगर आप पे कर देंगे तो आपके अकाउंट्स में वो नील हो जाएगी। लेकिन सेटलमेंट करने के बाद अधिकतर है ना कोई नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि सिविल तो ख़राब हो ही चुका होता है। दिस लेटर इशूड विदाउट prejudice to the right of the bank to take necessary step against you in accordance with law in the event of any breach committed by you in terms hereof and or the terms governing the facility including डिफ़ॉल्ट इन फ्यूचर पेमेंट। मतलब ये कहना है कि ये लेटर तो इशू किया है लेकिन है ना बैंक के जो राइट हैं वो है ना नेसेसरी स्टेप लेने के लिए मतलब है ना नेसेसरी स्टेप ले सकते हैं अगर आप है ना किसी भी तरह की सेटलमेंट लेटर की ब्रीच ऑफ कमिटमेंट करते हैं। मतलब इसमें आपने कमिटमेंट किया हुआ कि मैं 35,000 रुपये दे दूंगा, इस डेट तक दे दूंगा, और अगर आपने ना उसको नहीं फुलफ़िल किया तो वो आपके अगेंस्ट में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो लगी हुई हैं उनका मतलब है ना कोई भी स्टेप है ना ले सकते हैं। प्लीज़ साइन ए कॉपी ऑफ दिस लेटर एंड एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ एज टोकन ऑफ योर कन्फर्मेशन एंड एक्सेप्टेंस। मतलब ये करें इसके कॉपी को है ना आप साइन करो और कस्टमर केयर को भेज दो जिससे कि ये आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है फॉर बैंक लिमिटेड ऑथराइज सिग्नेटरी एक्सिस बैंक एक्सेप्टेड एंड साइन बाय कस्टमर्स, इस पर साइन कर सकते हैं। नीचे एक बार कोड दिया हुआ होता है। ये जब आपको लेटर मिलता है तो ये 3 कॉपी में मिलता है आपको, ये कि ना एक बैंक कॉपी होती है, कस्टमर कॉपी होती है और 3 कॉपियाँ होती हैं। ये आप इसको है ना किसी भी बैंक में जाके है ना सेटलमेंट पे है ना आप इसको चाहे तो है ना स्टैम्प लगवा सकते हैं, नहीं तो आप है ना कस्टमर केयर से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि किसी को सेटलमेंट की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा दे दीजिए, और अगर पैसा नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड में आके ये केवल सेटलमेंट ही करते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा आपको ना कॉलिंग वगैरह से परेशान कर लेते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको है ना डट के मुकाबला करना है, और इसी तरह के सेटलमेंट लेटर में आपको और दिखाता रहूँगा आगे। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे मेरे पे नए हैं। डोंट रन, फेस इट, गेट फाइट एंड गॉट फ्रीडम। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।